4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। राहुल गांधी ने जब विपक्षियों की मीटिंग ली थी तब तो उनकी बातें सुनते ही रहे, मुस्कुराते भी रहे। अखिलेश यादव बाहर निकल के भड़कने लगे, केरल की तरफ से, दुनिया भर की तरफ से, राज्य वो तेजस्वी यादव की तरफ से छोटे मोटे इश्कालात यानी कि सवाल उठाते रहे। उन्होंने बाकायदा उसको बड़े सहनशीलता के साथ सुना। अब जवाब दिया है और अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव या दूसरे लोग CPM वगैरह सबके होश बिगाड़ दिए। उन्होंने कहा कि हमें मालूम था कि ये चुनाव हारे जाएंगे और किसी गलतफहमी में मत रहिएगा। आपसे हमारे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन बीजेपी से लड़ने के लिए आपको हमारे साथ आना पड़ेगा या हमारे साथ आपको खड़ा होना ही पड़ेगा। इस तरह की बातें राहुल गांधी ने कही हैं और उन्होंने बताया कि किसी भी सूरत में आप लोग चुनाव नहीं जीत सकते क्योंकि बीजेपी ने ऐसी व्यवस्था कर दी है। राहुल गांधी के इस बयान से सनसनी हो गई। अखिलेश यादव भी भड़क उठे। अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में चुनाव में अगर इसी तरह से काम हुआ जैसे बिहार में और बंगाल में हुआ है तो फिर ये यूपी का आखिरी चुनाव होगा। लेकिन खाली डायलॉग बोलने से कुछ नहीं होगा। ममता बनर्जी के बंगाल के बारे में लोग ये कह रहे थे कि अगर वहाँ पर अनियमितता हुई तो सड़कों पर आगजनी हो जाएगी। अमित शाह ने अपने पैरामिलिट्री फोर्सेस को वहाँ रुकने के लिए कहा भी था लंबे समय तक, हुआ कुछ नहीं हुआ। अलबत्ता TMC के नेताओं को नंगा करके घुमाया गया है, मारा गया, घरों में आग लगाई गई है, ऊपर से टीन से फेंक दिया गया है। तो जब सत्ता हाथ में होती है, ताकत हाथ में होती है, फोर्सेस हाथ में होती है तो कुछ नहीं हो सकता। हिटलर भी बड़े लंबे ज़माने तक हुकूमत करता रहा है। राहुल गांधी ने इन लोगों के आंखों के सामने से पर्दा हटाने की कोशिश की और इशारों में ये बताया कि मुझे सब मालूम है कि चुनाव में क्या क्या चल रहा है और मैं आपसे कह रहा हूँ कि चुनाव रिग्ड थे। राहुल गांधी की ये बातें तमाम कह देनी, ये पहली बार ऐसा लगा कि उन्होंने विपक्ष को ही थोड़ा सा अपनी बातों को बताते हुए बताया कि गलतफहमी यदि किसी के जहन में है तो उसको निकाल देनी चाहिए। राहुल गांधी का ये बयान ऐसे समय में आया दोस्तों कि जब विपक्ष के लोग एक साथ होने की बात कर रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा बयान दिखाने की कोशिश करूंगा अगर मुझे मिलता है। राहुल गांधी ने बड़ी शानदार बात कही और उन्होंने बताया कि ये विपक्ष ये सोच रहा है कि ऐसे ही चुनाव जीत लेंगे, कि ऐसे चुनाव जीतने का कोई ताल्लुक अब बनता नहीं है। वजह उसकी ये है चूँकि बीजेपी ने वो इंतज़ाम कर रखे हैं दोस्तों कि जिसकी वजह से ये चुनाव जीतना एक नामुमकिन बात है। उसके आप इकट्ठे हो भी जाएंगे ना तब भी कुछ नहीं बन पाएगा। अमेरिका को लेकर भी भड़के राहुल गांधी और उन्होंने कहा कि भारत के 3 लोगों की मौत हो गई, मार दिया गया, लेकिन राहुल अभी तक मोदी जी चुप हैं। इससे पहले उन्होंने कहा 17 जून से अब सड़कों पर उतरा जाएगा और इकट्ठे होकर उतरने की बात भी उन्होंने कही और उन्होंने कहा कि लड़ाई अब लड़ी जाएगी सड़क से संसद तक। मैं उनका वो बयान देखने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर मुझे मिलता है तो वो बयान मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। आप थोड़ा सा वो बयान देखिए जो राहुल गांधी ने कहा है, ऑडियो है वो जो उन्होंने वहाँ पर कहा, थोड़ा सा सुन लीजिए। अंग्रेजी में है, फिर मैं आपको बताता हूँ। I'm sorry to say that there is confusion in this group. The confusion is that you, the SP, the TMC, the RJD believe that the political instruments you have used so far will still work. These only worked when the Indian state provided a fair field for them to operate in. That field does not exist anymore. The BJP controls the institutions of the state. The BJP controls the legal system. The BJP controls the bureaucracy, it controls the intelligence agencies, the BJP even controls the election commission. सुन लिया आपने दोस्तों, राहुल गांधी ने अपने इस पूरे बयान में जो बातें कही हैं वो उस वक्त तो जारी हो नहीं पाई, लेकिन अब जो आकर उन्होंने बातें कही हैं और वो चीज़ें निकल कर आई हैं उसके 2-3 अंश अंग्रेज़ी में भी ट्वीट किए गए हैं, वो मैं आपको सुना देता हूँ, आपने सुन भी लिए हैं। इसके अंदर बात यह है कि राहुल गांधी ने दरअसल ये बताया है, आप देखें कि कांग्रेस पार्टी इज़ द रेसिस्टेंस मूवमेंट प्रोटेक्टिंग आइडिया दैट ऑल इंडियन आर इक्वल। कांग्रेस आई अकेली ऐसी पार्टी है जो उस मूवमेंट को प्रोटेक्ट करती है जिसके अंदर तमाम इंडियंस को ये पता चले कि वो बराबरी पर हैं, समानता है उनमें। कांग्रेस ही उसके मुकाबला कर सकती है। उन्होंने कहा कि ये जो पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट है ओनली वर्क व्हेन द इंडियन स्टेट प्रोवाइडेड फेयर फील्ड फॉर देम ऑपरेट, दैट फील्ड डज नॉट एग्जिस्ट मोर। बीजेपी कंट्रोल द इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्टेट। जो स्टेट्स के जो इंस्टीट्यूशन है वो बीजेपी कंट्रोल कर रही है। बीजेपी कंट्रोल द लीगल सिस्टम
लीगल सिस्टम को भी कम कर चुकी है। बीजेपी कंट्रोल द ब्यूरोक्रेसी, बीजेपी कंट्रोल द इंटेलिजेंस एजेंसीज, बीजेपी इवन कंट्रोल द इलेक्शन कमीशन। ये चारों चीज़ें वो कंट्रोल कर चुकी है। ऐसे में आप चुनाव कैसे लड़ेंगे? उन्होंने कहा हमारे आपके पीछे मतभेद है। ये जो आपने छोटा सा वीडियो ऑडियो सुना है, उसने कहा आपके मेरे पीछे मतभेद हैं, आप हो सकते हैं और वो रहेंगे और स्टेट वाइज रहेंगे, लेकिन फिर भी देश को बचाने के लिए हम एक लड़ाई लड़ सकते हैं। कांग्रेस पार्टी इज द पार्टी ऑफ द रेजिस्टेंस, इट डज नॉट रिक्वायर द नेचुरलिटी इंडियन स्टेट टू ऑपरेट, इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडियन आर थ्रोल्ड। सारी बातें उन्होंने कही हैं, अंग्रेजी में लिखी हुई आ रही हैं। एंटायर आर्किटेक्चर, मीडिया, सोशल मीडिया, लीगल सिस्टम, ब्यूरोक्रेसी, इंटेलिजेंस एजेंसी इज अलाइंड टू कीप बीजेपी गवर्नमेंट इन पावर। ये सब लोग, मैंने अभी आपको पिछले एपिसोड में बताया कि मीनाक्षी नटराजन की एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए चुनाव आयोग से लेकर सुप्रीम कोर्ट और वो रिटर्निंग ऑफिसर, उनकी क्या क्या भूमिकाएं हैं, आप खुद अंदाजा कर सकते हैं। एक सीट जीतने के लिए ये लोग ये काम कर रहे हैं। बट द गवर्नमेंट विल नॉट सर्वाइव, बीजेपी की सरकार रहेगी नहीं, बिकॉज इट हैज़ डिस्ट्रॉयड आवर डेमोक्रेसी एंड फ्यूचर ऑफ द इंडिया टू पीपल। लोगों के फ्यूचर को बर्बाद कर दिया, डेमोक्रेसी को ख़त्म कर दिया, ये राहुल गांधी का कहना है। प्रॉब्लम इज द कैप्चर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द इंडियन स्टेट बाय द आरएसएस। द प्रॉब्लम इज दैट यू विल नॉट हैव अ फ्री इलेक्शन टू विन। आपके सामने ऑप्शन ही नहीं छोड़ा गया फ्री इलेक्शन लड़ने का। ये अखिलेश यादव को जवाब है, तेजस्वी यादव को जवाब है। ये विपक्ष के लोग जो वहाँ पर बल्ली उछलकर आए थे और बता रहे थे अपने आप को जो कद समझते हैं कि मोदी को हटा देंगे, नहीं हटा पाएंगे। ममता बनर्जी से ज़्यादा मजबूत पिलर विपक्ष के नेताओं में किसी के पास नहीं था, वो भी गिरा दिया गया है। बिहार के अंदर हाल क्या हुआ देखिए, कहीं डराते हैं, कहीं धमकाते हैं, कहीं चोरी करते हैं, कहीं चकारी करते हैं, ऐसे आरोप लगते हैं। SIR हो, चुनाव आयोग हो, देखिए अभी EVM की मशीनें जल गई हैं। कोई भविष्य में अगर मिसाल के तौर पे इंक्वायरी हुई भी, कानून तो बनता नहीं है, लेकिन अगर होती भी है, वो कुछ दिन का टाइम था, वो भी ख़त्म। और आग किस प्रकार से लगी है, पहले तीसरी चौथी मंजिल पे, फिर बीच की 2-3 मंजिल छोड़ दी हैं, फिर छठी सातवीं पर लगी जाकर। आग लगने का भी एक आग को भी अपना तरीका पता था। आप राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि साहब हमारी जुडिशरी, हमारी जो है इंस्टीट्यूशन, वो कैप्चर्ड है, कंट्रोल्ड है। यहाँ तो आग भी कंट्रोल दिख रही है मुझे। EVM को जलाने वाली आग भी इतनी कंट्रोल्ड है कि उसको मालूम था कि मुझे कहाँ कहाँ जलना है। खैर, तो बहरहाल ये विपक्ष को एक राहुल गांधी की चुनौती भी है, एक समझ भी है, एक मैं कह सकता हूँ नसीहत भी है। दिमाग से गलतफहमी अगर नहीं निकालेंगे अखिलेश, तो उत्तर प्रदेश में ममता बनर्जी से बुरा हाल हो जाएगा। जो उनके टूल्स हैं और जितने भी ये लोग चुनकर आए हुए हैं ना, इन्हें दूध के धुले मत समझिएगा आप। ये जो MP बने बैठे हैं 91-90% करोड़ोंपति हैं। पहले फकीरपति थे, अभी कुछ वक्त पहले बहुत सारे इनमें करोड़ोंपति हो गए। एक आदमी सर्विस करता, पूरी ज़िंदगी लगा देता, उसका कुछ निकल नहीं पाता। खैर, बहरहाल राहुल गांधी भड़के और उन्होंने बताया कि अगर अलग अलग रहोगे, मुंतशिर होगे तो मरोगे, चिल्लाते क्यों हैं? मुत्तहिद होगे तो बदल दोगे ज़माने का निज़ाम, मुत्तहिद होंगे तो बदल दोगे ज़माने का निज़ाम, और मुंतशिर होंगे तो मरोगे, चिल्लाते क्यों? जय हिंद।